तो चलिए आज बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। देखते हैं कि कैसी एक छोटा सा प्लास्टिक का कार्ड जो अक्सर लोगों के लिए एक कर्ज का जाल बन जाता है, उसे समझदारी से एक जबरदस्त फाइनेंशियल टूल में बदला जा सकता है। आइए शुरू करते हैं। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। अगर आप मिनिमम ड्यू भरते हो तो आप धीरे धीरे कर्ज में डूब रहे हो। ये कड़वा सच है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और यकीन मानिए सारी प्रॉब्लम की जड़ यहीं से शुरू होती है। तो ये जो छिपा हुआ कर्ज का जाल है, आखिर है क्या ये? कई लोग अनजाने में ही इसमें फंसते चले जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि हर स्वाइप के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा छिपा हो सकता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो गांठ बांध लेनी चाहिए, क्रेडिट कार्ड मतलब मुफ्त का पैसा बिल्कुल नहीं है। ये एक लोन है, एक उधार, और वो भी बहुत बहुत ज्यादा ब्याज वाला। और इस पूरे जाल में जो सबसे बड़ा धोखा है ना, वो है मिनिमम ड्यू का ऑप्शन। ये एक ऐसा भ्रम है जो पहली नज़र में राहत जैसा लगता है, पर असल में ये कर्ज के एक अंतहीन चक्र की बस शुरुआत है। अब जो नंबर स्क्रीन पर हैं, वो सच में चौंकाने वाला है। 35 से 45%। जी हाँ, ये वो सालाना ब्याज दर है जो क्रेडिट कार्ड के बकाये पर लगती है। जरा सोचिए, ये किसी भी पर्सनल लोन से भी कहीं ज्यादा है। तो ये मिनिमम ड्यू असल में है क्या भला? सीधी सी बात है, ये सबसे बड़ा ट्रैप है। ये वो छोटी सी पेमेंट है जिसे भरते ही बचे हुए पूरे के पूरे अमाउंट पर भारी ब्याज का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है जो कभी खत्म ही नहीं होता। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर अच्छी बात यह है कि इससे बचने का एक बहुत सीधा साधा रास्ता भी है। ये रही वो 5 सिंपल रूल्स जो किसी भी क्रेडिट कार्ड को एक दुश्मन से एक स्मार्ट टूल में बदल सकते हैं। ये है वो 5 नियम। पहला, बिल हमेशा पूरा भरो। दूसरा, ईएमआई से दूर रहो। तीसरा, अपने लिमिट का सिर्फ 30% ही इस्तेमाल करो। चौथा, एटीएम से कभी कैश मत निकालो। और पांचवा, रिवॉर्ड्स और कैशबैक का पूरा फायदा उठाओ। चलिए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। रूल नंबर 1, और ये सबसे जरूरी है, बिल का 100% पेमेंट, वो भी ड्यू डेट से पहले। यही और सिर्फ यही एक तरीका है 0% ब्याज देने का। इसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं। दूसरा नियम है ईएमआई से बचना। देखिए, ये आसान मासिक किस्तें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन असल में ये महीनों या कभी-कभी तो सालों तक कर्ज में जकड़ कर रख देती हैं। ये फाइनेंशियल आज़ादी को ख़त्म कर देती हैं। अब आते हैं तीसरे नियम पर, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, 30% का रूल। हमेशा कोशिश करें कि अपनी टोटल क्रेडिट लिमिट का सिर्फ 30% या उससे कम ही इस्तेमाल हो। इससे न सिर्फ कर्ज से बचाव होता है, बल्कि सिबिल स्कोर भी शानदार बना रहता है। रूल नंबर 4, और इसे एक चेतावनी की तरह ही लीजिए। क्रेडिट कार्ड को एटीएम में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। जैसे ही कैश निकाला, उसी पल से, उसी दिन से उस पर भारी भरकम ब्याज लगना शुरू हो जाता है। ये सबसे महंगी गलतियों में से एक है। और 5वां नियम, ये दरअसल सोच बदलने के बारे में है। कार्ड को कर्ज का जरिया मत बनाइए, उसे फायदों का जरिया बनाइए। वो खर्चे जो वैसे भी करने ही हैं, उन्हें कार्ड से कीजिए और उन पर कैशबैक और रिवॉर्ड्स कमाइए। और यहीं से बात आ जाती है क्रेडिट कार्ड को लेके 2 अलग-अलग माइंडसेट की। यही वो फर्क है जो ये तय करता है कि कार्ड एक दोस्त साबित होगा या फिर एक दुश्मन। स्क्रीन पर देखिए, ये फर्क कितना बड़ा है। एक तरफ है वो माइंडसेट जो कार्ड से चीजें खरीदता है, और दूसरी तरफ है समझदार माइंडसेट जो कार्ड से चीजें नहीं बल्कि उन पर मिलने वाले डिस्काउंट और फायदे खरीदता है। सारा खेल इसी सोच का है। तो कुल मिलाकर बात घूम फिरकर नजरिए पर ही आ जाती है। एक ही क्रेडिट कार्ड किसी के लिए एक खतरनाक जाल हो सकता है, तो किसी और के लिए एक बहुत ही पावरफुल फाइनेंशियल टूल। तो देखिए, जब इन रूल्स को फॉलो किया जाता है ना, तो वही क्रेडिट कार्ड जो एक दुश्मन लग रहा था, वो एक दोस्त बन जाता है। एक ऐसा दोस्त जो पैसे बचाने और बनाने में भी मदद करता है। बस कंट्रोल और जानकारी इसकी चाबी है। तो सवाल आखिर में यही है, क्रेडिट कार्ड एक जाल है या एक टूल? जवाब इस पर निर्भर करता है कि इसे इस्तेमाल कौन और कैसे कर रहा है। चुनाव हमेशा अपने हाथ में होता है।